जानकारी अगर ले लेते हैं और उससे रिलेटेड एक दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एंगल जो होता है सबसे पहले ऐसे समझो, रे अगर बोलूँ तो कोई भी अगर लाइन में अगर एक एंड पॉइंट हो, वन एंड पॉइंट हो तो उसको रे बोलेंगे। जैसे हम एक रे लेते हैं, ये एंड पॉइंट फिक्स कर लिए, ठीक है। दूसरा रे लेते हैं और ये एंड पॉइंट फिक्स कर लिए। तो अगर हम ये रे लेते हैं, ओ ए ले लेते हैं और ये ले लेते हैं ओ बी ले लेते हैं, तो एंगल का डिफिनेशन में होता है कि टू रे, अगर टू रे ओ ए एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट ओ फ्रॉम एंगल ए ओ बी, या फिर इसको ऐसे ए ओ बी भी लिख सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि दो रे अगर रहता है तो दोनों का एंड पॉइंट बोलूँ तो ये वाला और ये वाला दोनों का कॉमन होनी चाहिए। अगर इसका ओ है तो इसका ओ, तो अगर एक ओ यहाँ है तो ऐसा तो रहता नहीं, मतलब ये भी ओ अगर यहाँ पे चल जाता है, बताओ दोनों यहाँ पे अगर बी की अगर बात करें तो बताना यहाँ पे कि ओ ए एंड ओ बी टू रे है जिसका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ओ है। तो यहाँ पे ये जो सबटेंड कर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इस एंगल, अच्छा ये एंगल तो दो रो से इस तरफ भी एक एंगल होता है, तो इस तरफ भी एक एंगल है और एक इस तरफ भी एंगल है, ठीक है। तो इसको हम लोग एंगल अभी सिर्फ इसके बारे में देखते हैं। तो ये एंगल हो गया। अब एंगल के अगर मान लिए ये एक हम पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ डी ले लेते हैं, यहाँ पे एफ ले लेते हैं और बोल दिया जाए बी, तो बी जो है वो एंगल का इंटीरियर पॉइंट। अगर हम डी की बात करें तो एक्सटीरियर पॉइंट, और अगर यहाँ एफ की बात करें तो ऑन दी एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये एंगल हुआ और एंगल का कुछ टाइप्स होते हैं और उस टाइप्स को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो एंगल में जो फर्स्ट है वो राइट एंगल है। राइट एंगल जो होता है वो राइट एंगल डायरेक्ट हम लोग 90 डिग्री का जो मेजर होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। कि अगर कोई एंगल हो और जिसका मेजर कितना हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल अगर इसका लाइन अगर खींचे तो देखो सबसे पहले एक रे ये लेते हैं और एक ये रे लेते हैं। पहले तो दोनों का एंड पॉइंट सेम हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और यहाँ सी। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90। और 90 का साइन इस तरह से भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो एंगल इसका, इसको डिनोट जो एंगल को किया जाता है ए बी सी, यानी जो एंगल को डिनोट करेंगे उसको। और देखो जनरली ये एंगल में जो बीच वाला जहाँ पे एंगल शो करता है उसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो एंगल है, तो ये एंगल ए बी सी हो गया और ए बी सी का जो वैल्यू है वहाँ पे कितना डिग्री, 90। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जैसे एक रे है और इस रे से ये अगर लेते हैं, यहाँ ओ ले लेते हैं और यहाँ ए ले लेते हैं, तो ये 90 है। और हम इस तरफ से अगर मूव कर रहे हैं तो ये 90 है, ये बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी। तो एक बात तो फिक्स है कि ये वाला जो लाइन है ए सी, ये जो रे ए सी है, अगर इस तरफ चलेंगे, इस तरफ अगर आ जाएंगे, ठीक है, तो ये 90 से छोटा हो जाएगा। अगर इसी को अगर इस तरफ करेंगे तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्यूट एंगल जो होता है उसमें जो होता है मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90, यानी 0 एंड 90 के बीच वाला जो भी एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो 0 एंड 90 के बीच वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी एक्यूट एंगल का अगर फिगर से अगर देखें तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं एक्यूट एंगल का, जैसे ये 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर यहाँ 90 डिग्री की अगर बात की जाएगी तो कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 60 डिग्री क्या होगा, एक्यूट एंगल। 0 डिग्री नो एक्यूट एंगल, 0 एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट की अगर बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो होता है, जो एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है एंगल और 180 से
छोटा होता है, ठीक है, यही ना। तो और उसी तरह से एक्यूट एंगल में कितना हुआ था, 0 से एंगल बड़ा होता है, बट 90 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, तो अच्छा एक्यूट एंगल की अगर देखो यहाँ पे ये 90 था, ये था ना 90, लेकिन अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल की अगर बात की जाएगी तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, देखो एंगल की तरफ मुँह फाड़े हुए यानी 90 से बड़ा ये। तो यहाँ पे 90 से बड़ा जैसे 91 डिग्री हो गया, 108 डिग्री हो गया, 235 डिग्री भी हो गया, होगा ना एक ऑब्ट्यूज एंगल, नहीं होगा क्योंकि ये जो है 180 से बड़ा हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा, 180 से छोटा लेना है और 90 से बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से इसको पहचानना है। अब आता है स्ट्रेट एंगल। जिस तरह से राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल कितना को बोलते हैं, 90 डिग्री को। उसी तरह से स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री को बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितना डिग्री को बोलते हैं, 180। अगर कोई पॉइंट है ओ है, ये ए है और यही ओ ए इस तरफ अगर बी की ओर चली जाती है तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगी वो कितना 180, और ये 180 हो गया ये पूरा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्सिव एंगल। तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा, जैसे 180 है तो ये थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो 180 से बड़ा हो गया, बट 360 से लेस होता है, ठीक है। तो 180 से बड़ा होनी चाहिए और 360 से छोटा होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल के बाद होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जिस तरह से स्ट्रेट एंगल 180, राइट एंगल 90 डिग्री, और कंप्लीट एंगल जो होता है तो वो कितना डिग्री होता है, 360। अगर 360 है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब है कंप्लीट एंगल के बाद थोड़ा सा चेक करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो एंगल कुछ लिखते हैं, ठीक है। और एंगल जैसे 70 है, 38 है, 90 है, ये सब को चेक करना, ठीक है। 70 डिग्री है, कौन सा एंगल होगा, 90 से छोटा, 0 से बड़ा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल, बट ये 180 से छोटा है, 90 से बड़ा। ऑब्ट्यूज एग्जैक्ट 90, राइट एंगल ट्रायंगल ये 180 से बड़ा, 360 से छोटा है। रिफ्लेक्सिव ये राइट एंगल है, देखो 2/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90, कटेगा 30, 30 दूना कितना होता है 60, 60 क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रेट एंगल की अगर बात करोगे तो 5 × 6 × 180, ये काटेगा कितना होगा 30, ये 3 5 जो कितना हो गया 150, कितना आ जाएगा, ऑब्ट्यूज। अब देखते हैं इसमें बाइसेक्टर एंगल, ठीक है, एंड एडजेसेंट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। चलो देखते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़, ये चीज़ को ध्यान दे रखना है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल होता क्या, सबसे पहले तो इक्वल एंगल जब होता है तभी जब दोनों का मेजर सेम होता है। अगर फर्स्ट एंगल अगर 30 है तो सेकंड एंगल भी कितना होने चाहिए, 30। अब इसमें रे ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। ये जो ओ सी, ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर तभी होगा जब एंगल ए ओ सी, मीन्स ए ओ सी कहने का मतलब ये एंगल एंड बी ओ सी दोनों का मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों का मेजरमेंट अगर सेम होती है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ओ सी जो हो जाएगा इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये होता है कि ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, क्लियर। तो ए ओ सी एंगल एंड बी ओ सी इक्वल होगा जब ये बाइसेक्टर रहेगा। और ये अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एक्स है तो ये भी एंगल कितना होगा, एक्स। तो पूरा एंगल कितना होगा,
2x। तो एक बात बताओ, ये भी x है, ये भी x है। अगर हम पूरा एंगल में अगर लिख दें, इसको AOB अगर लिख दें, तो AOB ये कितना हो गया 2x। लेकिन 2x यहाँ सब में x है तो इसमें भी x होना चाहिए। तो x लाने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 1/2, क्योंकि 1/2 अगर करते हैं बाबू तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू 2x, 2 से 2 करता है तो x। मतलब ये दोनों जो छोटा छोटा वाला जो एंगल है वो बड़ा का हाफ होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि ये एंगल दोनों इक्वल है, और इक्वल के साथ साथ पूरा का क्या है, हाफ है कि नहीं। जैसे पूरा अगर 20 है तो ये छोटा वाला जो एंगल है पूरा का हाफ यानी 10, ये भी और ये भी 10 लिख सकते हो ना। या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो, पूरा एंगल जो दिया हुआ है AOB, क्या ये पूरा अगर 20 है, अगर इसको छोटा वाला टर्म में अगर लिखना हो तो क्या 2 एंगल क्या लिख सकते हो AOC, और 2 एंगल क्या लिख सकते हो BOC, यही ना लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 एंगल AOC भी लिख सकते हो एंड 2 एंगल क्या लिख सकते हो BOC लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइसेक्टर का हो गया। अब आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान देना, जो क्वेश्चन क्लियर करेंगे RS अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज वो कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, एक बात ध्यान देना, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री दोनों 2 एंगल के लिए, और अगर सम ऑफ 2 एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री। जैसे कि अगर एक एंगल अगर 30 है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा 60, दोनों का सम कितना हो गया 90 आया ना। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 20, कैसे हुआ 90 में 70 घटाएं तब 20 आया। अगर यहाँ 40 रहता तो यहाँ कितना 90 माइनस 40 तब कितना आता 50। कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और एंगल अगर फाइंड करना है तो पहले एंगल को AX मानना है, यानी अगर एंगल AX अगर रहता है तो बताओ उसका कम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस x। क्लियर ना, यानी 2 एंगल का सम अगर 90 है तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, और अगर एंगल AX है तो 90 माइनस x होगा। अगर एंगल 30 रहेगा तो 90 माइनस 30 उसका कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें सम ऑफ 2 एंगल कितना होती है 180। तो 180 यानी अगर एंगल ले लेते हैं 30 तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 मतलब 150 होगा ना, क्योंकि ये दोनों का सम कितना आ रहा है 180। अगर यहाँ पे हम 70 डिग्री लेते तो कितना होता है, यहाँ 70 घटाते और यहाँ पे कितना आता है 110, यानी अगर यहाँ पे हम x लेते तो कितना होता ये 180 माइनस x। क्लियर ना। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से फाइंड करना है, तो देखते हैं आगे। तो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन लिखे फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। देखो एंगल फाइंड करना है, तो अगर फर्स्ट की अगर बात करें, अगर इसमें एंगल फाइंड करना है तो एंगल को हम x मान लेते हैं, x डिग्री मान लें, ठीक है। तो अगर x डिग्री मान लेते हैं तो अब क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। जैसा ही कम्प्लीमेंट की अगर बात की जाएगी तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा इट्स कम्प्लीमेंट, कितना हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करें फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। एंगल क्या है, और एंगल जो है वो इक्वल टू किसका है फर्स्ट क्वेश्चन में कम्प्लीमेंट का। तो एंगल कितना था x, तो एंगल x जो है वो किसका कम्प्लीमेंट का इक्वल है, मीन्स 90 माइनस x। फाइंड करना है एंगल को फाइंड करना है मीन्स x का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में पहले बोला कि एंगल फाइंड करना है, वो जो एंगल है वो इक्वल टू किसका है इट्स कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट ये था और ये एंगल था, दोनों इक्वल कर दें। x का फाइंड करना है माइनस x को इस तरफ करो 90, 2x का वैल्यू 90, तो x का वैल्यू कितना हो गया 90/2 कितना हो गया 45, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 45। तो एंगल यहाँ कितना आ गया, एंगल कितना आ गया 45 डिग्री।
उसी तरह से अगर सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें इसका, तो सेकेंड में कह रहा है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो इसका एंगल कितना था, एंगल कितना माने एक्स, तो बताना इसका इट्स सप्लीमेंट की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो 180 माइनस एक्स अगर होता है तो बताना यहाँ पे दोनों इक्वल है, एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स को इस तरफ करेंगे प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x का वैल्यू 180, तो x का वैल्यू 180/2 करके कितना आ गया 90, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 90, दोनों एंगल 90 90 हो जाएगा। इसमें से 45 45 कॉम्प्लीमेंट में, तो एंगल इसका कितना हो गया 90। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजर करना। ठीक है, तो मेजर करना एंगल को, जो कह रहा है कि विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एंगल जो मानेंगे x डिग्री ले लेते, बात किसकी की गई है कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट तो बताना इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस कितना हो जाएगा x। ठीक है, 90 माइनस, अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल एंगल क्या है x भी चीज़, एंगल जो है वो कितना है 36 ज़्यादा है, किससे किससे ज़्यादा, तो 90 माइनस एक्स से ये एंगल कितना ज़्यादा है 36 इधर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ये एंगल अगर 40 से है, ठीक है, तो ये x का जो वैल्यू होगा 40 प्लस कितना 36, ये पूरा एंगल होगा ना x, तो इस तरह से 36 इस तरफ ऐड की। अब क्या करना है एंगल निकालना है, तो x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 36, x माइनस एक्स को इधर करेंगे प्लस एक्स, 90 प्लस 36 कितना होगा 126, और यहाँ से 2x का वैल्यू 126, तो x का वैल्यू कितना 126/2 और ये 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 63, तो x का वैल्यू अगर 63 है तो बताना यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल इसका कितना हो गया 63। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, तो क्वेश्चन चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन और लिखे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, एंगल बोला फाइंड करने के लिए एंगल को क्या मानोगे x, सप्लीमेंट कर रहा है तो इसका सप्लीमेंट कितना होगा, हाँ 180 माइनस एक्स। अब कह रहे हैं एंगल जो है, एंगल इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी 180 माइनस एक्स, यानी यहाँ से कितना हो गया x 18×5 900 माइनस 5x, 5x को इधर करोगे कितना होगा 5x इक्वल टू, तो 6x का वैल्यू 900, और ये कितना होगा यही ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू तो यही हो गया एंगल। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाएगी तो बता यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे एंगल को मानोगे। ठीक है, एंगल कितना हो गया x डिग्री। अब कह रहा है इसमें कि व्हिच सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, देखो इसमें सप्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट दोनों आया। ठीक है, तो बताना इसका सप्लीमेंट कितना होगा 180 माइनस एक्स, और कम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो कम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो 90 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि उसका सप्लीमेंट कितना है 180 माइनस एक्स इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, ये तो यहाँ से कितना हो गया 180 माइनस एक्स, और ये 360 मल्टीप्लाई करेंगे तो और कितना 4x माइनस एक्स, माइनस 4x को इधर करो प्लस 4x, और ये 360 और ये कितना 180, तो यहाँ पे 3x हो गया, और यहाँ पे कितना 180 कट कर कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60, तो एंगल कितना हो गया इसमें। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में कह रहे फाइंड द एंगल व्हिच कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ, यही क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे एंगल लिखेंगे, एंगल को x, तो बताना इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस एक्स, और इसका सप्लीमेंट कितना होगा, हाँ 180 माइनस। अब कह रहा है कि इसमें से व्हिच कॉम्प्लीमेंट इज, कॉम्प्लीमेंट कितना है इज 1/3 है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इट्स सप्लीमेंट, यानी 180 माइनस एक्स, 3 को इस तरफ कर दो तो कितना हो जाएगा
और 180 माइनस एक्स बचा इस तरफ, डिवाइड था मल्टीप्लाई की, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 270, और 3 को x के साथ करोगे कितना होगा 3x, 180 माइनस एक्स यानी -3x और प्लस एक्स, माइनस एक्स को इस तरफ कर दिए और इक्वल टू 180 माइनस 270, प्लस 270 उस तरफ गया माइनस में, और यहाँ से कितना हो गया -2x, और ये कितना हो जाएगा 90, कट कर कितना आ गया 45, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल को फाइंड कर लिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो देखते हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द एंगल। तो सबसे पहले बताइए कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री है ना, सॉरी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अब दोनों का रेशियो कितना है 3:2 है रेशियो, तो यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एंगल, तो पहले एंगल कितना हो जाएगा 3x मान लेते हैं और दूसरा एंगल कितना हो गया। ठीक है, अब बताना दोनों का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री 180 होता है ना, तो 5x इक्वल टू 180, 180 बाई 5 से कटेगा कितना हो जाएगा, कितना होगा ये, और 5 3 जा, x का वैल्यू कितना आ गया 36। तो अगर ये 36 है तो बताना यहाँ पे ये एंगल क्या क्या था, एंगल 3x था और कितना 2x, 3 मल्टीप्लाई कितना 36, 2 मल्टीप्लाई कितना 36, ये कितना हो जाएगा बोलो, देखो इधर 6 18, और ये दोनों हो गए। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सबसे पहले एंगल मान लेते हैं x डिग्री, कह रहे हैं एंगल कम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट दोनों दिया हुआ, बताए इसका कम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस 6, और सप्लीमेंट इसका कितना होगा 180 माइनस 6। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट कितना दिया हुआ 90 माइनस 6 ईच 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स कम्प्लीट, 10 लेस है मतलब 10 माइनस होगा किस में, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का कितना टाइम से 3 टाइम से, 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 माइनस x, 7 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट। अब ये कितना होगा 9 7 जा कितना होता है 63, और 7x ये हो गया। ठीक है, माइनस 7x, 3x को इधर करो, ये 10 घटेगा 40 में कितना हो गया 30, और ये 630, और ये 4x, और ये कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 100/4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, एंगल फाइंड करना था, एंगल यही हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 25 डिग्री, यानी एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। अब आगे देखेंगे, चलो आगे।